दोस्तों, युग और काल कोई भी हो, इंसान भाग्य और कर्म की लड़ाई में हमेशा उलझा ही रहता है। यक्ष प्रश्न तो ये है कि क्या सब कुछ हमारे भाग्य में जो भी होने वाला है वह पहले से लिखा होता है? मसलन कि हमारे साथ क्या होगा या फिर क्या होने वाला है आदि इत्यादि। गुणीजनों की माने तो संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले जो कहते हैं कि भाग्य वाग्य कुछ भी नहीं होता, जीवन का आधार कर्म ही है तथा मनुष्य के कर्म ही उसके आगामी जीवन को निर्धारित करते हैं। दूसरी ओर वह लोग होते हैं जो भाग्य को ही सर्वप्रिय मानते हैं कि होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा और होता भी वही है जो अंततः भाग्य ने गढ़ रखा होता है। परंतु सच्चाई तो यह है कि दोनों ही पक्षों का विश्वास समय समय पर डोलता रहता है। फलस्वरूप मनुष्य कर्म और भाग्य नामक दो बिंदुओं पर लगातार बस यूं ही घूमता रहता है, या फिर यूं कहें कि काल चक्र में पिसता हुआ। अरे हाँ, काल चक्र से मुझे ध्यान आया कि अगर आप भी इस लाजवाब काल चक्र की गति को समझना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को भी देखना मत भूलिएगा। वीडियो की जानकारी आपको एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कर्म और भाग्य की। खुशी और गमी में गोते खाता हर इंसान एक दिन सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। जब मैंने कुछ निजी शोध किया तो पाया कि वास्तव में सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। ध्यान रहे, मैं आपको भाग्यवादी बनने और कर्म को त्यागने के लिए नहीं कह रहा हूं और ना ही इसका कोई पूर्ण पक्षधर हूं। यह मेरा निजी विचार और शोध है जिसे मानने अथवा छोड़ने के लिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं। वास्तव में दुनिया इसे विधि का विधान कहकर भी पुकारती है, और ऐसा क्यों है इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। इसी नाम पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है, अभी कर दीजिए, वरना आप ठहरे व्यस्त प्राणी, आप ये अदना सा काम भूल जाएंगे। ध्यानपूर्वक समझिए, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं क्योंकि ऐसा होना तय था। संभव है कि कुछ लोग उचक कर मुझे बोल पड़े, क्या कहा आपने? वीडियो को देखना पहले से तय था? यह हमारे भाग्य का हिस्सा था या ये भाग्य में देखना लिखा हुआ था? तो लो भाई साहब, हम अपना मोबाइल या लैपटॉप अभी बंद कर देते हैं और अभी अपनी इच्छा से आपके चैनल G16 स्टोरी की वीडियो को बंद किए देते हैं। इस पर मेरी प्रतिक्रिया यही होगी कि भाई साहब, आपने इस वीडियो को त्यागना था, बंद करना था, ये भी तो पहले से ही निर्धारित था, वरना आप टिककर वीडियो देख नहीं लेते। क्योंकि ऐसा ही बहुत कुछ हर इंसान के जीवन में प्रतिदिन अनेकों बार होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई कहता है, भाई साहब वो वाला प्लाट मुझे मात्र 3 लाख रुपए में मिल रहा था, परंतु मैं लेने से चूक गया, आज उसकी कीमत 2 करोड़ है। या फिर मैं इसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता था पर ले ना सका, वरना आज मेरी तनख्वाह भी 1 लाख रुपए होती या मैं फलानी नौकरी कर रहा होता। या फिर इसे सुने जो लेटेस्ट है और आजकल अधिकतम सुनने को मिलता है, यार मैं ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट में फलाने खिलाड़ी को कैप्टन बनाना भूल गया और लास्ट टाइम पर चूक गया, वरना आज तेरा भाई भी ग्रैंड लीग जीतकर करोड़ों का मालिक बन जाता। और ऐसी हजारों बातें इंसान के जीवन में रोज पेश आती हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है अथवा हुआ है? तो प्लीज कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि आप अभी मेरे इस वीडियो को त्याग कर ढेरों अन्य काम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब ऐसा होना पहले से लिखा होगा। स्पष्ट कहता हूं, भगवान जी ने सभी के लिए जीवन का एक मार्ग तय कर रखा है जिस पर हम जीवन के अंत तक चलने वाले हैं, जिससे भटकने और गुमराह होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। परिणाम स्वरूप आपका आने वाला वक्त भी उतना ही असली है जितना कि बीता हुआ। फर्क बस इतना है कि आपने बीता हुआ कल तो देख लिया था, परंतु आने वाले कल से हर व्यक्ति अनजान रहता है, और समय ही एकमात्र ऐसा साधन है जो आपको निरंतर आगे की ओर बढ़ा रहा है और अंततः आपको अपने भविष्य से एक ना एक दिन अवश्य मिलवाएगा, जिसका प्रमाण है कुछ भविष्यवक्ता या फ्यूचर बताने वाले, जिन्हें घटनाओं का अंदेशा पहले से ही होने लगता है। समस्या तो तब खड़ी होती है जब दही जमाने की तरह लोग उन लोगों को भी आजमाने लगते हैं। यकीन मानिए, दुनिया में ढेरों ऐसे लोग हो चुके हैं जिन्होंने सटीक भविष्यवाणियां की हैं।
अगर आपको मेरी भविष्यवाणी वाली बात में रुचि हो तो फिर इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। भले ही इस वीडियो के बाद देखिएगा, पर देखिएगा जरूर। वादा है मेरा, आपको बहुत ही उम्दा जानकारी और ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि जानकारों की बातें महज इत्तिफाक नहीं होती। मनुष्य की सोच, उसका बोलना, वाणी और शब्द तभी सत्य होंगे जब उनका होना भविष्य की अथाह गहराई में दर्ज हुआ होगा। साफ और निष्पाप मन वाले लोग अक्सर भविष्य की झलक देख पाते हैं, साथ ही तब जब वैसा होना विधाता ने भविष्य में तय भी कर रखा हो। हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं की माने तो यही सत्य है। जैसे कि कंस को पता था कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र उसका वध करेगा। सर्वविदित है, भगवान श्री कृष्ण ने ही अंततः उसका वध किया। रामायण भी यही कहती है कि भगवान श्री राम जी का शबरी के आश्रम जाना पहले से तय था। कुछ ऐसा ही उल्लेख तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस में भी मिलता है, जिसके अनुसार होई सो होई जो राम रचि राखा, अर्थात होगा वही जो भगवान श्री राम जी ने रच रखा है। ध्यान रहे, कोई भी मनुष्य तर्क अथवा वितर्क करके स्वयं की सोच को बड़ा नहीं कर सकता। भावार्थ, भविष्यवाणी कर पाना तभी संभव होता है जब वह पहले से निर्धारित हो। रामायण में श्री राम और सीता जी को ही नहीं, बल्कि राजा दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी को भी पहले से ही ज्ञात था कि बाद में क्या होने वाला है। और तो और महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण का उत्तरकांड घटित होने से पहले ही लिख दिया था। भारत आज भी ऐसे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों और महान आत्माओं से भरा पड़ा है जो भूत और भविष्य दोनों को देख सकते हैं। संभवतः वह हमें हिमालय की किसी गुप्त गुफा में तपस्या करते हुए मिले। अब मैं इस विषय के एक आधुनिक पक्ष भी कुछ कहना चाहूंगा, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहते हैं मैक्स प्लांक ने 1990 में क्वांटम सिद्धांत को दुनिया में चर्चित किया था, या यूं कहें कि खोजा था, जिसके अनुसार समय भी कोई निश्चित इकाई नहीं है, अर्थात समय को भी आगे पीछे, धीमा या तेज किया जा सकता है। लगभग 8 सालों के बाद 1908 में मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कुछ ऐसा ही बताया, जिसे दुनिया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानती है। संभव है कि आपको ज्ञात हो, अगर नहीं तो फिर यह जानकर आपको बहुत खुशी होने वाली है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी अनेकों बार श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ चुके हैं और वह उस पुस्तक को अपने पास रखते थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार वस्तु की गति जितनी तेज होगी, उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष में अत्यधिक तेज गति से उड़ते विमान में बैठे एस्ट्रोनॉट द्वारा काटा जाने वाला एक दिन धरती पर रहने वाले व्यक्ति के लिए 2 गुना तक बड़ा हो सकता है। यानी कि स्वयं की गति में परिवर्तन करके इंसान समय में बदलाव ला सकता है। हालांकि अभी तक मनुष्य ऐसा करने में सफल नहीं हुआ है। संभावना है कि निकट भविष्य में कर पाए। इतने सारे तर्क और बातें सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि जब सब कुछ पहले से ही लिखा अथवा तय होता है तो फिर इंसानी कर्म का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता। कुछ लोग तो यह तक बोल देंगे कि मनुष्य बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग करे दूसरे द्वारा तय किए गए मार्ग पर चलता जा रहा है। अतः अब जो कहने जा रहा हूं, कृपया उसे खुले दिल और दिमाग से अवश्य सुने और जीवन में धारण करें कि मनुष्य कोई भी कार्य करने का निर्णय स्वयं की बुद्धि से लेता है और बुद्धि वैसे ही बनती है जैसा वक्त चाहता है। क्योंकि अभी इसी क्षण आप जिस चीज के लिए सकारात्मक सोच रहे हैं, संभवतः कल प्रातःकाल उठते ही आप उसके बारे में अपना ख्याल बदल दें, क्योंकि इसके लिए जो भी विश्लेषण आपने अपनी बुद्धि से किया होगा वह भी तो समय और विधि के विधान के अनुसार ही काम कर रहा है। ठीक वैसे ही जैसे एक दिन आपको लगा कि भारत आज का मैच जीतने वाला है, परंतु आपके मित्र को ऐसा नहीं लगता। फिर विभिन्न कारणों के चलते अंततः भारत उस दिन वो मैच हार जाता है। फलस्वरूप आप अपने दोस्त से शर्त भी हार जाते हैं। अब आप चाहे कुछ भी तर्क दें, परंतु सत्य बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच ने विकसित होना होगा वह जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से विधि अनुसार स्वयं ही विकसित होने लगेगी, क्योंकि जीवन के समस्त अनुभव वास्तव में समय की ही देन है। इसलिए सिक्के का एक पहलू ये भी है कि कर्मों की गति से इंसानी जीवन प्रभावित तो अवश्य होता है,
परंतु उतना ही जितना कि भविष्य में दर्ज कर रखा होता है, यानी जितना कि भगवान ने निर्धारित किया होगा। ध्यान रहे, इंसान का कर्म, भाग्य, सोच, ज्ञान और सद्बुद्धि तभी फलीभूत होती है जब मनुष्य ईश्वर में विश्वास रखते हुए नित्य नेम सुकर्म करता रहता है तथा लालचवश कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे मन में भटकाव या फिर उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती हो। अतः जितना हो सके भगवान जी का भजन और समय को अच्छे कर्मों के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि जो बीत गया वह श्रेष्ठ था, जो चल रहा है वह बढ़िया है और जो आने वाला है वह भी अति उत्तम ही होगा। इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, सोच नहीं सकते और वास्तव में ना ही कुछ होने वाला है। आपको आज का यह विश्लेषण और वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट द्वारा अपने अनुभवों सहित हमें सूचित अवश्य करिएगा। अगले वीडियो तक के लिए विदा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर हमें सहयोग दें। नमस्कार, थैंक यू।